Good morning, students. Today also we will continue with the question of the story The Wind and the Sun. First question is, say aloud. Find a rhyming word from the story for each of these words. Find means ढूंढो. Rhyming word ढूंढो from the story. कहानी से. इन वर्ड्स के लिए जो नीचे वर्ड्स लिखे हैं इनके लिए आपको स्टोरी में से देख कर राइमिंग वर्ड्स ढूंढने. राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? जिनके साउंड सेम होती है. मैंने ढूंढ के यहाँ नीचे लिखे हैं. जैसे फर्स्ट वर्ड था BUN बन. बन का राइमिंग वर्ड क्या होगा? सन. राइमिंग वर्ड ऑफ होल्ड विल बी कोल्ड. राइमिंग वर्ड ऑफ बॉट विल बी कोट. राइमिंग वर्ड ऑफ फैन विल बी मैन. Rhyming word of sunny will be funny. Rhyming word of pot will be hot. As you can notice that the sound of all the words is same. So these are rhyming words. इन सब के sound same है तो ये क्या है? Rhyming words. Now next question. Let's write. Here are some doing words in the story. कि स्टोरी में आपको कुछ ऐसे डूइंग वर्ड्स दिए हैं. डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे वर्ड्स जिससे हमें पता चले कि कुछ काम हो रहा है. जैसे फर्स्ट वर्ड है वॉकिंग, चलना. जैसे चलना एक काम है. स्माइलिंग, मुस्कुराना, हंसना. ब्लोइंग, फूंक मारना. पुलिंग, खींचना. फाइंड 3 more डूइंग वर्ड्स. 3 और डूइंग वर्ड्स को ढूंढो इन द स्टोरी. स्टोरी में से दैट एंड इन ING, जिनके पीछे क्या हो? ING. एंड देन राइट देम हेयर, और उन्हें यहाँ लिखना है. ये क्वेश्चन बच्चों आपको खुद ही करना है. आप ऐसे वर्ड ढूंढना जिसके पीछे ING हो और वो डूइंग वर्ड हो, मतलब कोई काम हो रहा हो उनमें. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द राइट वर्ड. सही शब्द को चुनो फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स में से, एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और जो ये ब्लैंक्स हैं इन्हें भरो. यहाँ कुछ आपको बॉक्स में वर्ड दिए हैं, आपको यहाँ ब्लैंक्स में लिखना है कि कहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा. सो लेट मी रीड. वन डे, एक दिन, द विंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन. हवा और सूरज में क्या होता है बच्चों? एक बार कॉम्पिटिशन. दे डैश टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट. वो बच्चों क्या करते हैं? एक आदमी का कोट उतरवाने के लिए क्या करते हैं? वो पुल्ड खींचते हैं, टुक लेते हैं, ब्लू हवा मारते हैं, फेल्ट सोचते हैं, वांटेड चाहते हैं, स्टार्टेड शुरू करते हैं. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? वांटेड. वो चाहते थे. दे वांटेड टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट. वो चाहते थे कि वो आदमी अपना कोट उतार दे. तो यहाँ आप क्या लिखोगे? वांटेड. ये स्पेलिंग, वांटेड की स्पेलिंग आप यहाँ लिखोगे. फर्स्ट द विंड डैश हार्ड. सबसे पहले जो हवा है वो तेज़ चलती है, तो ब्लू. ब्लू हार्ड. ब्लू हार्ड मतलब तेज़ बहना. हवा जो है तेज़ बहती है, तो यहाँ आप क्या लिखोगे? BLEW, ब्लू. नेक्स्ट, द मैन डैश हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ. जो आदमी है वो अपना कोट को टाइटली पकड़ लेता है, अपने चारों ओर उस कोट को टाइटली खींच लेता है. तो खींचने की क्या बताई मैंने आपको? पुल्ड. तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? ये वर्ड पुल्ड. ओके. नेक्स्ट, देन द सन डैश शाइनिंग हार्ड. फिर जो सूरज है वो तेजी से चमकता है, तो यहाँ आप लिखोगे स्टार्टेड. सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड. वो तेज़ी से चमकना स्टार्टेड मतलब शुरू हो जाता है. द मैन डैश हॉट. उस आदमी को गर्मी लगती है, उसे गर्मी महसूस होती है, तो फेल्ट क्या होता है? महसूस होना. यहाँ आप क्या लिखोगे? फेल्ट. एंड ही डैश ऑफ हिज कोट. और वो अपना कोट उतार लेता है, तो यहाँ आप लिखोगे टुक. टुक ऑफ मतलब उतारना. वो अपना कोट उतार देता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट दीज पेयर्स ऑफ वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स. नीचे आपको यहाँ कुछ वर्ड के पेयर दिए हैं, जोड़े दिए हैं जो कि अपोजिट है. जैसे हॉट कोल्ड. हॉट गरम, कोल्ड ठंडा. बिग
बड़ा, स्मॉल छोटा, स्ट्रॉन्ग मजबूत, वीक कमज़ोर। तो ये एक दूसरे के क्या हैं बच्चों, अपोजिट हैं, उल्टे शब्द, विलोम शब्द हैं। नाउ राइट द अपोजिट्स ऑफ, अब हमें इन वर्ड्स के अपोजिट लिखने हैं। गुड, गुड होता है अच्छा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, बैड। अपोजिट ऑफ हार्ड विल बी सॉफ्ट, हार्ड मीन्स सख्त कठोर एंड सॉफ्ट मीन्स कोमल या नाजुक। टॉल मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा, ब्लैक मीन्स काला, वाइट मीन्स सफ़ेद। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉसवर्ड फन। यहाँ आपको एक क्रॉसवर्ड दी है, लुक एट द पिक्चर्स। आपको यहाँ ये पिक्चर्स बना के दिए, इनको देखो एंड कंप्लीट द वर्ड्स इन द पजल, और ये वर्ड्स को कंप्लीट करो। हम जैसे यहाँ 1 नंबर पे क्या बनाया है, एक आदमी, आदमी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैन। तो यहाँ 1 में आप क्या लिखोगे, मैन की स्पेलिंग MAN, मैन। यहाँ 2 पे क्या बनाया, देखो बच्चों एक कोट बना हुआ है, तो हम यहाँ 2 में किसकी स्पेलिंग करेंगे, पूरी कोट की, COAT, कोट। अब यहाँ 3 में देखो क्या है, सन, तो यहाँ हम 3 में किसकी स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे, सन की, SUN, सन। अब यहाँ 4 में देखो क्या बनाइए, हवा, हवा को हम बोलते हैं विंड, तो 4 में हम विंड की स्पेलिंग को कंप्लीट करेंगे, WIND, विंड। ओके, नाउ नेक्स्ट, हियर इज अ स्मॉल पोएम, अ बिग विंड। एक छोटी सी पोएम है, बिग विंड, तेज़ हवा। अ बिग विंड इज ब्लोइंग, तेज़ हवा चल रही है। लुक, देखो, द लीव्स आर फ्लाइंग, लीव्स होते हैं पत्ते, फ्लाइंग उड़ना, कि जो पत्ते हैं वो उड़ रहे हैं। तेज़ हवा चल रही है, देखो पत्ते उड़ रहे हैं। द विंड कैन ब्लो ट्रीज डाउन, जो हवा है वो पेड़ों को नीचे गिरा सकती है, डाउन नीचे। इट कैन ब्लो हाउसेज डाउन, और ये हाउसेज मतलब घरों को भी नीचे गिरा सकती है। माई हाउस इज़ ओल्ड, मेरा जो घर है, हाउस है, वो ओल्ड, पुराना है। विल इट कम डाउन, क्या यह भी नीचे गिर जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोएम हियर आर सम क्वेश्चंस। इस पोएम से रिलेटेड यहाँ कुछ क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये ठीक है या गलत। आर दिस सेंटेंसेस राइट और रॉन्ग, जो ये लाइनें हैं ये बताना आपको सही है या गलत। फर्स्ट लाइन इज़ द विंड कैन ब्लो डाउन ए हाउस, जो हवा है क्या वो एक हाउस को गिरा सकती है बच्चों। ऑफ कोर्स हमने पोएम में पढ़ा, तो ये लाइन ठीक है, तो यहाँ हम टिक लिखेंगे। द विंड कैन ब्लो डाउन अ फील्ड, जो हवा है क्या वो एक खेत को गिरा सकती है। नहीं बच्चों, वो खेत को नहीं, खेत तो नीचे ही होता है, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। द विंड कैन ब्लो डाउन अ चाइल्ड, हवा एक छोटे से बच्चे को गिरा सकती है। आप सोचो बच्चों, अगर बहुत तेज़ हवा चलेगी तो छोटा सा बच्चा तो गिर जाएगा ना, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट, द विंड कैन ब्लो डाउन अ ट्री, क्या हवा एक पेड़ को गिरा सकती है। हाँ बच्चों, ये सेंटेंस करेक्ट है। द विंड कैन ब्लो डाउन अ रिवर, क्या हवा एक नदी को गिरा सकती है। नो, नदी तो नीचे ही होती है, उसे कैसे गिराएगी, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस ऑन योर इंग्लिश बुक। आपको ये सब क्वेश्चन आपकी इंग्लिश की बुक पे ही करने हैं। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस, आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।